फैसल मीर साहब, जिसके पास ताकत है वो जो मर्ज़ी करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही रूल दुनिया में चल रहा है। जिस तरह से अभी जदून साहब ने फरमाया, हम सब जानते हैं कि जंग के भी कुछ असूल होते हैं, इंसानियत के कुछ तकाज़े होते हैं ना। जो जंग के असूल हैं उनको रवा रखा जा रहा है। हमास से इसराइल का कोई मसला है तो मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कोई इस पर बात नहीं कर रहा। इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये क्या मामला इसी तरह चलता रहेगा? इसराइल की जो मिथ थी वो टूट चुकी है कि इसराइल जो है उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता और जो फ़लस्तीनी हैं या हमास या हिज़्बुल्लाह जो है वो इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो मिथ इन्होंने तोड़ दी है और तमाम दुनिया से जो यहूदी आके सेटलमेंट्स बनाते थे और बड़ा उनको फैसिलिटेट किया जाता था, वो यहूदी जो हैं वो अब वहाँ से भाग रहे हैं। ज्यूज़ जो हैं उन्हें ये समझ आ गई है अब कि इसराइल इज़ नॉट अ सेफ कंट्री एनी मोर फॉर देम। पूरी दुनिया से माँ बाप जो जूश माँ बाप अपने बच्चों को कन्विंस करके भेजते थे। उसके बाद अमेरिका में जितनी यहूदी लॉबी बैठी हुई थी वो लंबे लंबे इनको लंबी चौड़ी फैसिलिटीज़ दे के भेजते थे। तो एक सिलसिला इसके बाद ये तो ख़त्म हो गया कि देयर विल बी एनी मोर सेटलमेंट्स इन फ्यूचर इन फ़लस्तीन। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि इस हमले के बाद जो आपने यूरोप में रिएक्शन देखा, जूइश कम्युनिटी का, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उसका जो रिएक्शन देखा, और इसराइल के अंदर नेतन्याहू जो है, जो कि इस वक्त बदमाश बना हुआ है, उसकी अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस में वो आ चुका है और दे आर नॉट श्योर कि इस जंग के बाद नेतन्याहू सियासत में रहेगा भी नहीं। तो जिस लेवल पे ये जो इनकी एक्सपोज हुए हैं इजरायली कम्युनिटी और इसराइल की हुकूमत, तो अब ये तारीख बदलने जा रही है और नए ये जंग खत्म होनी है अल्टीमेटली, और फ़लस्तीन और इसराइल का अब फैसला इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि ना हो सके, क्योंकि जिस लेवल पे दो चीज़ें हुई हैं। इन्होंने हज़ारों शहादतें ली हैं फ़लस्तीनियों ने, और उनके बच्चों ने और उनके नौजवानों में एक गम व गुस्सा है जो कि अगली नस्लों तक उनके लिए जद्दोजहद करने का वो जो खून वहाँ पे बहा है, उनमें से किसी फ़लस्तीनी ने अब बैकआउट नहीं करना। जबकि दूसरी तरफ जो यहूदियों के बच्चे हैं वो वहाँ पे सैर सपाटा करने, मौज मस्ती करने आते थे, वो यहाँ से भागेंगे और अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये जो आबादी है यहूदियों की यहाँ से शिफ्ट हो के वापस यूरोपियन कंट्रीज में जाएगी, और इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी यहाँ पे आबादी भी बढ़ाएंगे, इनको जगह भी मिलेगी।